Hello students, today I will discuss the first question answer of first chapter. The best Christmas present in the world. Our first question is, for how long do you think Connie had kept James' letter? Give reasons for your answer. आपको लगता है कि कितने समय के लिए कोनी ने जेम्स के लेटर को रखा होगा और आपके आंसर के लिए कुछ रीजन्स भी दो. कोनी मस्ट have kept Jim's letter for almost 70 to 75 years because the letter dated 26 December 1914. कोनी ने इसको लगभग 70 से 75 ईयर्स तक रखा क्योंकि इसके ऊपर जो डेट है वो 26 दिसंबर 1914 है और अब वो नाउ शी इज़ 101 ईयर्स ओल्ड और अब वो 101 साल की हो गई है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि डेस्क को कब और क्यों बेचा गया होगा? Our answer is the desk must have been sold because the house got fire and the desk also got badly burnt. हम सोचते हैं कि जो डेस्क है उसको इसलिए बेचा गया था क्योंकि जो हाउस था, कोनी का जो हाउस था उसमें भी आग लग गई थी और जो डेस्क था ये भी बुरी तरह से ब्रंट हो गया था. और वैन मिसिस मैकफरसन लेफ्ट द प्लेस टू लिव इन बर्लिंगटन हाउस, या फिर उसने जब इस प्लेस को छोड़ दिया था, जब वो बर्लिंगटन हाउस में रहने लगी थी तब इसको सेल किया गया था. और क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? तुमको कैसे लगता है कि जो जिम्स और हैंस हैं वो दोनों ऐसा सोचते हैं कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स में, मतलब जो लड़ाइयाँ द्वंद हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए कैसे सबसे बेस्ट तरीके हैं? डू यू एग्री? क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? जिम्स एंड हैंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स डोंट किल सोल्जर्स नोर इट मेक चिल्ड्रन ऑर्फन्ड. क्योंकि जिम और जो हैंस दोनों ऐसा सोचते हैं कि जो गेम्स हैं वो उससे ना ही तो सोल्जर्स मरते हैं और ना ही बच्चे अनाथ होते हैं, ना ही जो वाइफ्स हैं वो विडोज होती हैं. यस, वी आर एग्री टू दिस कॉन्सेप्ट एज इट विल प्रोमोट ब्रदरहुड एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. हाँ, हम भी इस पॉइंट से पूरी तरह से, इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से एग्री हैं क्योंकि इससे जो ब्रदरहुड और भाईचारे की भावना विकसित होती है और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सोल्व आउट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ टू आर्मीज लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या तुम्हें लगता है कि जो दोनों ही आर्मीज हैं उनके सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो सेम है या फिर डिफरेंट हैं एक दूसरे से? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. अपने आंसर के सपोर्ट में कोई एविडेंस दो आप. एविडेंस मीन्स प्रूफ. आंसर. The soldiers from the two armies were like each other because both of them wanted peace and longed for the war to be over. जो दोनों ही सोल्जर, दोनों ही आर्मीज़ के सोल्जर्स हैं वो दोनों ही सेम हैं क्योंकि दोनों ही पीस चाहते हैं, पीस मीन्स शांति, और दोनों ही युद्ध की समाप्ति के लिए इच्छा करते थे. एविडेंस, जो हमारी टेक्स्ट में जो एविडेंस दिया गया है उसको हमें यहाँ पे कोट करना है. ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग बोथ द आर्मीज विश्ड मैरी क्रिसमस टू ईच अदर एंड शेयर्ड देयर क्रिसमस केक. जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी, दोनों ही आर्मीज़ के सोल्जर्स ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश किया और दोनों ने ही क्रिसमस केक को शेयर किया. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5. स्टूडेंट्स, यू कैन स्टॉप और पॉज द वीडियो और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट while writing the question answer. Mention the various ways in which the British and German soldiers became friends एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस. आपको वो अलग अलग तरीके बताने हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए हैं कि दोनों ही जो आर्मीज के सोल्जर्स थे वो फ्रेंड्स बन गए. और आंसर इज बोथ विश्ड मैरी क्रिसमस टू ईच अदर. दोनों ने ही एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश किया. दे शेयर्ड देयर ईटेबल्स लाइक स्नैप्स एंड सोसेज. दोनों ने अपने जो टेबल्स थे, खाने पीने की चीज़ें थी, वो शेयर की. बिसाइड्स दिस दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड सेंट क्रिसमस कार्ड. और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा दोनों ने ही फुटबॉल मैच भी खेला और दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड भेजे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज कॉनेज क्रिसमस प्रेजेंट? वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? जो कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट है वो क्या है और ये वर्ल्ड में सबसे अच्छा प्रेजेंट क्यों है उसके लिए? आंसर. कोनी रिसीव्ड द लेटर रिटन बाय जिम मैकफरसन एज हर क्रिसमस गिफ्ट. जो कोनी है उसको जिम मैकफरसन, कौन है, उनके हस्बैंड, उनके द्वारा एक रिटन लेटर उनको क्रिसमस पे मिलता है. शी थॉट दैट द लेटर वॉज ब्रोट बाय हर हस्बैंड जिम हिमसेल्फ. और उसको ऐसे लगता है कि जो लेटर है वो उनके हस्बैंड खुद ही लेके आए हैं उनके पास. सो शी सेड दैट इन द फॉर्म ऑफ जिम
शी रिसीव्ड द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड। और उसको ऐसा लगता है कि इसलिए उसने कहा कि आज उसने क्रिसमस के दिन सबसे अच्छा जो गिफ्ट है वो मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट? क्या तुम्हें लगता है कि जो टाइटल है अप्रोप्रिएट है? कैन यू थिंक एनी अदर टाइटल्स? क्या तुम्हें कुछ और टाइटल हो सकता है जो इसके लिए परफेक्ट हो सकता है? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज परफेक्टली सूटेबल। जो टाइटल है वो इसके लिए परफेक्टली सूटेबल है। स्टूडेंट्स, ये सूटेबल के बाद फुल स्टॉप आएगा। As the whole story revolves around the letter which turns out to be the best Christmas gift for कोनी, क्योंकि जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो इसी लेटर के रिवॉल्व मीन्स घूमती है, इसके अराउंड घूमती है, और ये जो लेटर है ये कोनी के लास्ट में सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट साबित होता है। ये थे आपके क्वेश्चन। तो आप लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।